नमस्कार दोस्तों। सिकंदर भारत के एक सन्यासी से मिला तो उनसे कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक हूं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर उस सन्यासी ने कहा कि मेरी नजरों में तुम्हारे इस राज्य की कीमत है मात्र एक गिलास पानी। सिकंदर को काफी आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं महाराज। तो उन सन्यासी ने कहा कि मान लो कि तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो, तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे सामने पानी का ग्लास लेकर उपस्थित होता हूं और मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें आधा ग्लास पानी दूंगा, मगर तुम्हें आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। ऐसे में तुम क्या करोगे। तो सिकंदर ने कहा कि बेशक मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो सन्यासी ने कहा इस प्रकार से तुम्हारे राज्य की कीमत हुई मात्र एक ग्लास पानी। तो दोस्तों, पानी इस धरती का अमृत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और क्यों करोड़ों करोड़ों लोग गंगा जल में महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जापान के एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है मासुरो इमोटो। उन्होंने 1994 में एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को बुलाया, उन्हें पानी से भरी हुई बोतलें दी और कहा कि इन पानी की बोतलों को आप जितना भी नेगेटिव चीजें कह सकते हैं कहो, इस पानी की निंदा करो, इस पानी को अपशब्द कहो। विद्यार्थियों ने वैसा ही किया। दूसरे ग्रुप को बुलाया गया, उस ग्रुप को पानी की बोतलें दी गई और कहा इन बोतलों की प्रशंसा करो, अपनी जो पॉजिटिव वाइब से पॉजिटिव विचार है इन बोतलों को शेयर करो, इस पानी की प्रशंसा करो। थोड़ी देर बाद माइक्रोस्कोप में उस पानी का ऑब्जर्वेशन किया गया तो जिस बोतल की प्रशंसा की गई थी उसका पैटर्न बहुत ही शानदार था। दूसरी जो बोतल थी जिनकी निंदा की गई थी, उनके पानी का मॉलिक्यूलर पैटर्न बहुत ही कुरूप, बहुत ही भद्दा था। तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि पानी इस पृथ्वी का लिक्विड कंप्यूटर है। पानी हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, हमारे भाव को ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गंगा जल पर प्रयोग किया। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक इस गंगा के किनारे बैठकर तपस्या की। उन्होंने अपनी जो सद्विचार थे, अपनी जो पॉजिटिव वाइब्स थी, उस गंगा के साथ शेयर की। उनकी उन तपस्या के कारण जो गंगा जल था वो अमृत हो गया। इसीलिए गंगा जल जो है कभी भी खराब नहीं होता। कोई भी मॉलिक्यूल, जो गंगा जल है उसका भी मॉलिक्यूलर जो पैटर्न है वो H2O ही है जो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हमने गंगा को माता माना और हमारे ऋषि मुनियों का प्रभाव था कि जो गंगा जल था वो अमृत हो गया। आज भी मणिकर्णिका घाट पर अधजली लाशें जो है गंगा जल में बहा दी जाती है और गंगा जल सबको ग्रहण कर लेता है। सब कुछ गंगा जल में विलीन हो जाता है। गंगा जल में हड्डियां भी विलीन हो जाती है। दुनिया के किसी भी पानी में, किसी भी नदी में, किसी भी समुद्र के पानी में यह विशेषता नहीं है कि वो हड्डियों को गला दे, लेकिन गंगा जल सब कुछ अपने अंदर विलीन कर लेता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया में हिमालय से जहां से गंगा निकलती है वहां से दूसरी नदियां भी निकलती हैं। जिन जंगलों से होकर गंगा नदी बहती है, उन्हीं जंगलों से, उन्हीं रास्तों से दूसरी नदियां भी बहती है, लेकिन उन नदियों में, पानी में वो विशेषता नहीं है जो गंगा जल में है। इसलिए गंगा जल अमृत है। इसीलिए हर बार 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ लगता है। जिस समय जो जुपिटर है एक पर्टिकुलर राशि में प्रवेश करता है उस समय महाकुंभ लगता है और वहां ग्रेविटेशन की ऐसी अवस्था होती है कि जो हमारी आत्मा है ऊपर की ओर गति करती है। इसीलिए 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ लगता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पानी की। तो पानी जो है इस धरती का लिक्विड कंप्यूटर है। हमारे बॉडी का 70% भाग पानी है और पानी ही एक ऐसा पंचतत्व है, पंचतत्वों में से ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पानी के साथ सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। दक्षिण भारत के मंदिरों में जब आप जाते हो तो प्रसाद के रूप में दिया जाता है तीर्थ। तो अब ये तीर्थ क्या है? तो दोस्तों, तीर्थ होता है वो पानी जिससे भगवान के विग्रह को स्नान कराया जाता है। मात्र पानी होता है जिस पानी से भगवान के विग्रह को स्नान करते हैं तो उस पानी में पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, वो पानी अमृत बन जाता है। आज भी दक्षिण भारत में जो माताएं बहनें हैं वो पानी के साथ अद्भुत प्रयोग करती हैं। वहां रात को पानी की जो मटकी होती है उसमें पानी भर दिया जाता है। वहां की जो माताएं और बहनें हैं एक छोटा सा दीपक जला के रखती हैं और उस पानी के मटके के आगे प्रार्थना करती है।
तो उसके कारण जो पानी को जो सम्मान मिलता है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, उसके कारण वो पानी जो होता है वो एक उसमें बहुत ही अद्भुत क्वालिटी आ जाती है, वो पानी अमृत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गंगा को माता मानने से ही काम नहीं चलेगा। जब हम इसे माता मानते हैं तो इस गंगा माता को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।